हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, द लेजेंडरी एक्टर श्री राजेश खन्ना जी की जर्नी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी से फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना। गाइस, राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था और उनका रियल नेम जतिन खन्ना है। उनके फादर लाला हीरानंद खन्ना MC हाई स्कूल बुरेवाला में हेडमास्टर के तौर पे काम करते थे। जॉब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद उनके पेरेंट्स इंडिया माइग्रेट हो गए और उनके रिलेटिव्स चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने ही राजेश खन्ना को अडॉप्ट कर लिया, जो बॉम्बे में रहते थे। अपनी स्कूलिंग उन्होंने सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल से की, जहाँ उनकी दोस्ती रवि कपूर से हुई। वही रवि कपूर जिन्होंने आगे जाके अपना स्टेज नेम जितेंद्र रख लिया। और बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री के पहले 2 साल पुणे के वाडिया कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद बाकी की स्टडीज उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज से कंप्लीट की। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, जहां उन्होंने कई स्टेज और थिएटर प्लेज में हिस्सा लिया और बहुत से इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशंस में उन्होंने कई प्राइजेस भी जीते। ऑल्सो 1962 में एक प्ले अंधा युग में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद चीफ गेस्ट उनसे काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि आपको फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। उनका यही पैशन उन्हें 1965 में हुए ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट तक ले गया, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, जहां कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स के सामने उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला और 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से वो उस कॉन्टेस्ट के विनर रहे, अलॉन्ग विद फरीदा जलाल। और यहीं से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई और अगले ही साल 1966 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई आखिरी खत। कल तुम आई नहीं लाजो? कल माँ ने घर से निकलने नहीं दिया। तुम एक दिन नहीं मिलती हो तो ये पहाड़ सर पर टूटने लगते हैं। जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडिया से ऑफिशियल एंट्री भी बनी। फिल्म को यूनिक स्टोरी टेलिंग और राजेश खन्ना की इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सराहा गया। मैंने तुमसे प्यार किया, तूने विश्वासघात किया। लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा। फिल्म ने एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी नोटिस किया गया। हालांकि फिल्म को ऑस्कर्स में नॉमिनेशन तो नहीं मिला, बट ये इंडियन सिनेमा की इम्पैक्टफुल फिल्म्स में से एक है, जो क्रिटिकली तो सक्सेसफुल रही बट कमर्शियली फ्लॉप। ऑल्सो 1966 में ही उन्होंने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को डेट करना शुरू कर दिया था और लगभग 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब राजेश खन्ना ने 1971 में उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि पहले वो एज एन एक्ट्रेस अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने शादी पोस्टपोन करने को कहा। लेकिन जब अंजू महेंद्रू के क्रिकेटर गाफिल्ड सोबर्स और एक्टर इम्तियाज खान के साथ डेटिंग रूमर्स आने शुरू हुए तो राजेश खन्ना ने 1972 में उनसे ब्रेकअप कर लिया। इन बिटवीन ईयर 1967 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने एवरेज कलेक्शन की, जिनमें से रोमांटिक थ्रिलर फिल्म राज में उन्होंने डबल रोल प्ले किया। सपना, जानती हो जी क्या चाहता है? जी चाहता है कि तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में छुपा लूं। अकेले हैं चले आओ जहां हो। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के बाद से उन्हें रिकॉग्निशन मिलना भी शुरू हुआ एंड रिपोर्टेडली फिल्म ने 1.5 करोड़ की ग्रॉस और 75 लाख की नेट कलेक्शन की। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देखोगी, मैं करके बताऊंगा। पहले करके तो बता, फिर देखूंगी। मैं ये वचन नहीं देता कि मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि ये वचन देता हूँ कि जब तक मैं अपनी सब बहनों की शादी ना कर लूं, अपनी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फिर ईयर 1969 से राजेश खन्ना सर के असली स्टारडम की शुरुआत हुई, जब उनकी रिलीज हुई 6 फिल्मों में से 3 फिल्में हिट रही और 2 ब्लॉकबस्टर। इनमें से रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म खामोशी मॉडरेटली सक्सेसफुल रही, जिसमें उन्होंने वहीदा रहमान के साथ काम किया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम। फिर आई यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक सेमी हिट रही। अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल नहीं तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं पागल हूं तो मैं सारी जिंदगी इस पागलखाने की 4 दीवारी में सड़ता रहूंगा। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। 1965 की हॉलीवुड फिल्म पे बेस्ड इस फिल्म का 2017 में रीबूट भी बना। फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 70 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त। फिर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना, जिसमें उनकी को स्टार रही शर्मिला टैगोर। इस फिल्म के साथ साथ फिल्म का म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है SD बर्मन। प्यार की गलियां
सब रंग रलियां पूछ रही, पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ऑल्सो फिल्म का ये सॉन्ग सिंगल टेक में शूट किया गया था। इस फिल्म का थीम 1964 की हॉलीवुड फिल्म पे बेस्ड था, जिसका 1974 में तमिल और तेलुगु रीमेक भी बना। एंड बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली फिल्म आराधना 58 लाख के बजट के अगेंस्ट 7 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके 1969 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस राजेश खन्ना साहब के करियर में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आई। यकीन नहीं आता वीनू तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। एंड उसी साल रिलीज हुई उनकी एक्ट्रेस मुमताज के साथ आई फिल्म दो रास्ते भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दूसरों के घरों में जाकर किस तरह से बातचीत करनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अरे यू शट अप एंड गेट आउट। सत्यन, ये मत भूलो कि ये मेरी सहेलियां हैं। मैं कहता हूं इनको कह दो कि यहाँ से निकल जाए। वानीला घर में बुलवाकर खूब गालियां खिलवाई। सत्यन, अगर ये गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। बाई चांस दरवाजा खुला है। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1969 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर उनकी एक्ट्रेस मुमताज के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई बंधन। शर्म नहीं आती, लड़की पर जोर दिखाता है। लड़की हंसता क्यों है? हंसू नहीं तो क्या, तू तो लड़की है ना लड़का, तू तो वो है बीच वाली। कौन कहता है? ये फिल्म भी 2 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद ये फिल्म डोली भी सक्सेसफुल रही। 2 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी हिट रही। एक्टिंग के साथ साथ राजेश खन्ना साहब को गाड़ियों का भी काफी शौक था। ऑल्सो इंडस्ट्री के लोग और उनके चाहने वाले उन्हें काका के नाम से पुकारते थे। फिर साल 1970 में रिलीज हुई उनकी 4 फिल्मों में से 2 हिट रही और 2 सुपर हिट। पहली थी एक थ्रिलर फिल्म द ट्रेन। इस फिल्म का सॉन्ग गुलाबी आंखें इतना पॉपुलर रहा कि इसके आज भी बहुत से रिक्रिएटेड वर्जन्स बनते रहते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना है दिल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। खासकर गिटार प्लेयर्स का तो इस गाने को लेकर अलग ही ऑब्सेशन है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हर इंसान अपने दिल में एक तस्वीर लिए फिरता है जिसे वो बहुत चाहता है, और अचानक जब वो सूरत उसके सामने आती है तो उसे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। 1967 की मलयालम फिल्म कोचिन एक्सप्रेस का ये हिंदी रीमेक हिट रहा, जिसने अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 10 लाख की कलेक्शन की। फिर आई उनकी विनोद खन्ना और मुमताज के साथ एक सुपरहिट एक्शन कॉमेडी फिल्म सच्चा झूठा, जिसके डायरेक्टर रहे मनमोहन देसाई। इस फिल्म में अपनी क्रिटिकली अक्लेम्ड परफॉर्मेंस के लिए राजेश खन्ना सर को उनका पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 10,000 क्या 10 लाख रुपया कमा के लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और अपनी पेलू की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम। आँख किसी की नींद चुराती है और इंसान किसी का दिल। इसे क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। बचा दूं? बजा दो। क्या बजाया है आपने? मुट्ठ मार। फिल्म का लेटर ऑन तमिल और कन्नड़ा रीमेक भी बना एंड अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1970 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर आई उनकी शर्मिला टैगोर के साथ एक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म सफर भी सक्सेसफुल रही। ये झूठ है नीला, ये झूठ है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं नहीं सह सकूंगी अविनाश। सह सकोगी नीला, तुम सह सकोगी। बोलो नीला, मिलेगी मिलेगी नीला। हाँ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लगभग 3 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई उनकी एक्ट्रेस आशा पारे के साथ एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म आन मिलो सजना सुपरहिट रही। आन मिलो सजना, आन मिलो
रास्ते का पत्थर नहीं जिन्हें ठुकरा कर आप यूं चले जाएं। सुना था कि अमीरों का दिल नहीं होता, लेकिन मेम साहब आपने भी नहीं रोका इन्हें। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? कल? परसों। कल क्यों नहीं? कल मुझे अगर फिर तुमने ऐसी गंदी बात की तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। 5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म 1970 की तीसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी। ऑल्सो अर्ली 70s में ही उन्होंने एक्टर राजेंद्र कुमार का बंगलो, जिसका नाम डिम्पल था, उसे 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसका नाम उन्होंने आशीर्वाद रखा। आशीर्वाद बंगलो उनके लिए एक सक्सेस सिंबल था। इसी बंगलो में रहकर उन्हें इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार का टाइटल मिला। अपने करियर का पीक और स्ट्रगल से लेकर पर्सनल लाइफ में हुए अप्स एंड डाउन्स उन्होंने इसी बंगलो में रहते हुए देखे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बंगलो हॉन्टेड है, क्योंकि इसमें मूव इन करने के कुछ सालों बाद राजेश खन्ना का मिसफॉर्चून भी शुरू हो गया था। फिर ईयर 1971 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। ये शाम मस्तानी पहली थी आशा पारे के साथ आई एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। फिल्म में दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस को क्रिटिकल एक्लेम मिला एंड आर.डी. बर्मन का कंपोज किया हुआ म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता। इस फिल्म का लेटर ऑन तमिल और तेलुगु रीमेक भी बना एंड 3 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। फिर आई फिल्म महबूब की मेहंदी एवरेज रही, जिसने 1 करोड़ 80 लाख की मॉडरेट कलेक्शन की। इसके बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ में नजर आए एक ड्रामा फिल्म आनंद में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एज ए न्यू कमर अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म थी, जबकि राजेश खन्ना ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे। और इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर एंड अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ, जिंदगी कैसी है पहेली। फिल्म आनंद के म्यूजिक के साथ साथ इसके डायलॉग्स भी काफी पॉपुलर रहे। बाबू शाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? चेनू जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत पर। करोड़ 70 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही, जिसने ओवर द इयर्स कल्ट फॉलोइंग गेन कर ली, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड इन हिंदी सिनेमा भी कंसिडर किया जाता है। फिर आई सलीम जावेद की रिटर्न एक मल्टी स्टारर फिल्म अंदाज में शमी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और सिमी गरेवाल ने साथ में काम किया। एज ए डायरेक्टर रमेश सिप्पी की डेब्यू फिल्म थी। वैसे तो इस फिल्म में राजेश खन्ना का सिर्फ 10 मिनट का स्पेशल अपीयरेंस ही था, बट फिल्म में उनकी प्रेजेंस से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, उस वजह से फिल्म के हिट होने का क्रेडिट राजेश खन्ना को दिया जाता है, जिसमें किशोर कुमार सर का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे कमाल है, हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है, तो हमें भी अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की बस। एंड ऑल्सो ये फिल्म के लीड एक्टर शमी कपूर साहब की लास्ट हिट फिल्म भी थी। फिल्म ने 75 लाख के अगेंस्ट 4 CR की कलेक्शन की। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। ये उम्र किसकी है? मेरी। मेरी। ये उम्र किसकी है? ये भी मेरी। ये भी मेरी है। ये भी मेरी है। फिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसे तमिल फिल्म प्रोड्यूसर सिन्नप्पा थेवर ने प्रोड्यूस किया था। ऑल्सो फिल्म की स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी थी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। ये उनके 1967 में प्रोड्यूस की हुई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी, और जहां ओरिजिनल फिल्म कमर्शियली फ्लॉप रही, वहीं हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर रही। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, एक हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। अगर यहाँ इंसान जानवर के साथ इस तरह घुल मिल के रह सकता है, तो बाहर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्यों वो कभी धर्म के नाम पर झगड़ा उठाता है
और दूसरे इंसान को मारने पर तुला रहता है। एंड इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद इसका फिर से 1972 में तमिल रीमेक भी बना और इस बार वो भी सक्सेसफुल रहा। इंडिया में 7 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 16.5 करोड़ की कलेक्शन करके फिल्म हाथी मेरे साथी 1971 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर आई राजेश खन्ना, राजकुमार और माला सिन्हा की एक ट्रेजेडी फिल्म मर्यादा। थोड़ी मर्यादा रखिए। 4.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म भी सुपरहिट रही। शर्मिला टैगोर के साथ है उनकी 2 फिल्मों में से छोटी बहू एवरेज रही और बदनाम फरिश्ते फ्लॉप। क्या जुर्म भी इंसान के साथ साथ उसकी माँ के पेट से जन्म लेता है? किसी भी इंसान को मुजरिम बनाने के जिम्मेदार हम हैं। हम जिसे लिटरेचर में, साहित्य में सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। इसी के साथ 1969 से 1971 के बीच 3 सालों में रिलीज हुई अपनी 18 फिल्मों में से लगातार 15 सक्सेसफुल फिल्में देकर उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो टिल डेट कोई भी इंडियन एक्टर तोड़ नहीं पाया है। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म गुड्डी में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ। बस बस बस, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ चुके हो, मार्क्स तो देखो। सॉरी, डायलॉग ही कुछ ऐसा था। अपने फिल्म डेब्यू के 5 सालों में ही सुपरस्टारडम अचीव कर चुके राजेश खन्ना जी की साल 1972 में 10 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी एक सुपरहिट फिल्म दुश्मन। यह फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इसका लेटर ऑन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा रीमेक भी बना। पहले इतने राजाओं को बिठा रखा है, मुझे कहाँ बिठाएगी साली। तुम्हारा सिंहासन तो मेरे दिल में है राजा। मैं मर जाऊं मेरी पब्लिक लिमिटेड शेवरलेट। तेरा वादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा। फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी शर्मिला टैगोर के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म अमर प्रेम। तुम्हारा नाम पुष्पा है? और इसी फिल्म में राजेश खन्ना साहब का ये फेमस डायलॉग भी है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और पूरी फिल्म में ये डायलॉग 5 बार आता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। ऑल्सो फिल्म में आर डी बर्मन और किशोर कुमार साहब के गाने भी हिट रहे। चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या हुआ कैसे हुआ। 1970 में आई बंगाली फिल्म के हिंदी रीमेक ने 3 करोड़ की कलेक्शन की। तुम्हारी आंखों में आंसू। आंसू? मेरी आंखों में इम्पॉसिबल। मुझे मालूम नहीं था रोने में इतना सुख मिलता है। इसके बाद कभी नहीं कहूँगा पुष्पा आई हेट टीयर्स। इसके बाद एक एक्शन ड्रामा फिल्म अपना देश। नारियल पियोगे? हाँ, प्यास तो लगी है, पिला दो। मजा आ गया। क्यों ना आए? मेरे पास जो माल है बस कमाल है। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। चंदा? मैं तुम्हारी नहीं लूंगा। क्यों? सूरज जितनी भोली उतनी ही काली। ये 1969 में आई तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी जिसके गाने भी सुपरहिट रहे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जा। इस गाने को 2010 की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए भी रिक्रिएट किया गया। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता। फिल्म ने 4 करोड़ 20 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। और फिल्म बावर्ची एक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो क्रिटिकली तो सक्सेसफुल रही बट कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई। बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। फिल्म में राजेश खन्ना इस बार रोमांटिक हीरो के बजाय एक अलग टाइप का रोल प्ले करते हुए नजर आए। ये 1966 में आई एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी जिसे ओवर द इयर्स काफी पसंद किया जाने लगा। लोग जिंदगी का सबसे छोटा सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, प्यार। ऑल्सो 1997 में आई फिल्म हीरो नंबर 1 भी इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी। फिल्म जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी और दिल दौलत दुनिया एवरेज रही। इनमें से फिल्म मेरे जीवन साथी राजेश खन्ना और तनुजा समर्थ की ब्लॉकबस्टर फिल्म हाथी मेरे साथी के बाद दोनों एक्टर्स की साथ में दूसरी फिल्म थी। वैसे तो ये हमारी तीसरी मुलाकात है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे जन्म जन्म की पहचान है। जी हाँ। जूस पिला दो मौसम्बी का। फिल्म बेशक बॉक्स ऑफिस पे एवरेज ग्रॉसर रही हो, लेकिन फिल्म का म्यूजिक पॉपुलर होने के साथ साथ एवरग्रीन भी रहा। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए,
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल की। फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 1,70,00,000 की ग्रॉस कलेक्शन की। उसी साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ आई एक ड्रामा फिल्म मालिक फ्लॉप रही और फिल्म शहजादा और अनुराग समेत रही। झिम 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 देखो बरस रही है रात। 55 lakhs के अगेंस्ट फिल्म शहजादा ने अप्रोक्सीमेटली 1,90,00,000 की कलेक्शन की। ए बबुआ, आज शाम को हम तुम्हारे साथ किट किट खेलेंगे। अरे गंगा काका कितनी बार कहा है किट नहीं क्रिकेट। हुई ना। और फिर अगले साल मार्च 1973 को राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली। उस दौरान डिम्पल कपाड़िया की उम्र सिर्फ 15 साल थी। दोनों एक्टर्स की पहली मुलाकात एक फ्लाइट के दौरान हुई थी और तब डिम्पल कपाड़िया ने भी अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी साइन की थी। और उनकी शादी के 9 महीने बाद 29 दिसंबर 1973 को ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ। इनफैक्ट ट्विंकल खन्ना और राजेश खन्ना दोनों का बर्थडे भी सेम डेट को ही आता है। फिर 1973 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्मों में से फिल्म राजा रानी एवरेज रही, लेकिन इसके बाद यश चोपड़ा की डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस की हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म दाग सुपरहिट रही। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे। ऑल्सो ये कादर खान साहब की एज एन एक्टर डेब्यू फिल्म भी थी। मुलजिम ने कानून से भागकर एक निहायत अमीर आदमी दीवान दीनानाथ के घर पनाह ली, अपना नाम बदल दिया, उनकी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, उनका दामाद बन गया। 2 दिन की आई हुई औरत से इतना प्यार हो गया है आपको, दुनिया को पता चलेगा तो क्या कहेगी। एक बड़ा पाव गर्ल। चांदनी, सोनिया के लिए इतना गिरा हुआ लफ्ज इस्तेमाल मत करो। हमारे दरमियान बहुत सी दीवारें खड़ी होगी। अब हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं। यह 1886 में आए थॉमस हार्डी के नोवेल पे बेस्ड ये फिल्म 1 करोड़ के अगेंस्ट 6.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1973 की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इसके बाद आई उनकी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हराम सक्सेसफुल रही। तू पीली वाली ले, पीली वाली ज्यादा खूबसूरत है, नीली वाली मैं लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नीली वाली चाहिए यार। फिल्म में राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग और फेस इंप्रेशंस को एज यूजुअल क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया। ये जलते हैं फूल खिलते हैं। बारिश की बूंदों से डरने वाले तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते विपिन बाबू। और ये आया बड़ा हीरो बनता है। अरे बेइज्जती करती है, हीरो बोलती है हीरो। तुझे नहीं बोला, मुझे बोला। ठीक है। अरे तू तो कमाल का नाचती। अरे जा जा मस्का मत मार। अरे मस्का नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तू तो कैन डू जनरेशन। क्या बोला, अंग्रेजी में गाली देता है। अप्रोक्सीमेटली 60 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 2 करोड़ की कलेक्शन की। इसके अलावा एक तेलुगु फिल्म बंगारू बाबू में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे सोने दिल को तुम्ही ने तो रंगीन सपनों से भरा था। एंड उसी साल आई एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार में वो फीचर हुए। You hear the playback singer and you feel that it is me who's singing, more or less, because there's a lot of similarity in his voice and my voice. The only thing is he can sing, I can't. फिर 1974 में रिलीज हुई उनकी 6 फिल्मों में से फिल्म हम शक्ल फ्लॉप रही, जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया। इसके बाद एक फिल्म आपकी कसम हिट रही, जिसका एक गाना काफी पॉपुलर रहा। इस सॉन्ग को R.D. बर्मन कुछ अलग तरह से कंपोज करना चाहते थे, जिस वजह से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के अलावा इस सॉन्ग के कोरस के लिए उन्हें और भी सिंगर्स की जरूरत पड़ी, जिस वजह से इस गाने का बजट बढ़ गया और पूरी टीम का खर्चा 50,000 रुपए तक पहुंच गया, जिस पर फिल्म के प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश को ये बजट काफी ज्यादा लगा और वो बार बार कहने लगे कि 50,000 रुपए खर्चा कर दिए। और जब ये बात किशोर कुमार सर को पता चली तो उन्होंने जानबूझकर रिकॉर्डिंग के टाइम गाने के एंड में ये 50,000 रुपए खर्चा कर दिए वाली लाइन ऐड कर दी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। उसके पिताजी को वचन दे चुका हूँ कि मैं फिर से उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मुझ बदनसीब का आशीर्वाद उस मासूम के लिए अभिशाप न बन जाए। फिल्म ने 3.2 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम नगर सुपरहिट रही। फिल्म ने 4.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ये फिल्म आविष्कार में भी राजेश खन्ना जी की परफॉर्मेंस क्रिटिक्स को काफी पसंद आई। इनफैक्ट उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हाँ, मेरी जुबान गंदी है, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, तुम्हारी हर चीज गंदी है। अब तो तुम्हारी से भी बदबू आने लगी है। तो फिर
किसी खुशबूदार की तलाश करो ना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई। इसके बाद है उनकी जीनत अमान के साथ फिल्म अजनबी, और इस फिल्म के सॉन्ग्स भी बहुत चले। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ऑल्सो ये वाला सॉन्ग पहला हिंदी सॉन्ग था जिसकी एंटायर शूटिंग ट्रेन के टॉप पे हुई। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में, तू चाहता कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन कुत्ते भी तुझे मुंह लगाने से इनकार कर देंगे। फिल्म ने 2 करोड़ 80 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। फिर आई उनकी एक एक्शन फिल्म रोटी भी सक्सेसफुल रही। लाले दी जान, मैं दंगल करने नहीं, मैं तो पापी पेट भरने आया हूँ, और फिर एक रोटी के लिए क्या झगड़ा करना। अकॉर्डिंग टू शत्रुघ्न सिन्हा, डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें इस फिल्म में लीड रोल देंगे, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम को कंसिडर करते हुए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट नहीं किया। ऑल्सो राजेश खन्ना इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो मंगल की गर्दन में फिट हो सके। रोटी रोटी होती है। रोटी रोटी में भी फर्क होता है मेरे दोस्त। एक रोटी वो होती है जो छीन के खाई जाती है, जिसमें किसी की खून की बू आती है, लेकिन मुझे वो रोटी चाहिए जिसमें किसी के खून की बू नहीं बल्कि मेरे पसीने की महक आती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा। 90 लाख के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ और इंडिया में 2 करोड़ की कलेक्शन करके ये इंडियन बॉक्स ऑफिस पे हिट डिक्लेयर की गई। ऑल्सो उसी साल एक कॉमेडी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। क्या हुआ असरानी यार, शॉट इसका चल रहा था, तुम कहां बीच में टपक पड़े? इसमें लिखा है कि जिसकी सबसे लंबी दाढ़ी होगी उसको 10 लाख रुपए का नाम है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अरे 10 लाख मैं आपको एतराज ना हो दाढ़ी बढ़ाने। अर्ली 70s में सुपर स्टारडम अचीव कर चुके राजेश खन्ना को मिड 70s में करियर फ्लक्चुएशंस का सामना भी करना पड़ा, जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर होने की वजह से पब्लिक में काफी गुस्सा था और ऑडियंस फिल्मों में लीड एक्टर्स को करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए और एक्शन करते हुए देखना ज्यादा पसंद करने लगे एज कम्पेयर टू रोमांटिक हीरोज। और उस दौरान जहाँ अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों से एंग्री यंग मैन के तौर पे स्टारडम अचीव कर रहे थे, वहीं राजेश खन्ना को अपनी रॉन्ग चॉइसेस ऑफ मूवीज की वजह से मेजर सेटबैक भी झेलना पड़ा, जो कहीं ना कहीं उनके लॉस्ट स्टारडम का कारण भी बना। और फिर ईयर 1975 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई, प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज के साथ आखिरी बार काम किया और दोनों एज लीड एक्टर्स एक साथ 8 फिल्मों में काम कर चुके हैं। पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। बता दो इसे, इसके दफ्तर जाने के बाद इस कमरे के सन्नाटे में क्या कुछ होता रहा। यहाँ तुम्हारी जुल्फों ने मेरे कंधों से कितनी शिकायतें की, तुम्हारे होठों ने किस तरह मेरे होठों की प्यास बुझाई। इस मूवी के वर्डिक्ट को लेकर इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कई जगह इसकी 1 करोड़ 90 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे इसे हिट डिक्लेयर किया गया है और कई जगह 95 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे फ्लॉप। इसके अलावा उन्होंने जे ओम प्रकाश की वॉर फिल्म आक्रमण में एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। फिर साल 1976 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कोई भी फिल्म कुछ खास नहीं चली। फिल्म महाचोर एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार एक्ट्रेस नीतू सिंह के साथ काम किया। 98 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे इसे एवरेज डिक्लेयर किया गया। इसके बाद ही एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म महबूबा भी कुछ खास नहीं चली। वैसे तो फिल्म को 1 करोड़ 10 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज डिक्लेयर किया गया, बट फिल्म में लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज और फिल्म के म्यूजिक को काफी पसंद किया गया। एंड ओवर द इयर्स फिल्म ने कल्ट स्टेटस भी गेन कर लिया। लौड़ा दे, उड़ा दो ना। फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बंडल बाज फ्लॉप रही। यह भी एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी जो कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई, बट लेटर ऑन फिल्म की टीवी स्क्रीनिंग के दौरान इसे काफी पसंद किया गया। इसके अलावा उसी साल एक पंजाबी फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। फिर ईयर 1977 में रिलीज हुई उनकी 7 फिल्मों में से सिर्फ एक ही फिल्म चली, अनुरोध। फिल्म अनुरोध में उन्होंने अपनी वाइफ डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया के साथ काम किया और ये सिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म भी थी। दिल ने तड़प के जब नाम तेरा। अरे कम्बा, किसी का बनने के लिए अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटने पड़ते हैं, लेकिन तुम अपने दुख सुख का पूरा खजाना अपने साथ ले जाना। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अपने आप को समझते क्या?
मुझे लिखते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारी नहीं है तो ये क्या है? एंड अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म त्याग रिलीज के दौरान फ्लॉप रही, लेकिन इसे बाद में टीवी स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस ने काफी पसंद किया। ऑल्सो ये शर्मिला टैगोर के साथ उनकी आखिरी फिल्म भी थी और दोनों एक्टर्स एक साथ 10 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके बाद उनकी जीनत अमान के साथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म छैला बाबू को लेकर डिफरेंट वर्डिक्ट हैं। इसे 1 करोड़ 35 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज वर्डिक्ट दिया गया है और 4 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे सुपरहिट। ऑल्सो ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म की सक्सेस से राजेश खन्ना का करियर भी थोड़ा बूस्ट हुआ, क्योंकि उस दौरान उनकी फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन उनका बैड फेज इसी तरह कंटिन्यू रहा जब BR चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई राजेश खन्ना की अगली फिल्म कर्म भी फ्लॉप रही। अच्छा, कल का प्रोग्राम? कल 4 बजे बाग में। 4 बजे वहीं बाग में? तो कल 4 बजे तक एक बार प्यार कर लें। नहीं, कोई नहीं देख रहा। फिल्म चलता पुर्जा भी फ्लॉप रही। फिल्म पलकों की छाओं में अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप रही, जिसे बाद में टीवी टेलीकास्ट के दौरान काफी पसंद किया जाने लगा। डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम कहीं। इस फिल्म से इंस्पायर्ड 2008 में श्रेयस तलपड़े और अमृता राव की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर भी बनी, जो हिट साबित हुई। फिर जीनत अमान के साथ आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिक हूँ बहारों का भी फ्लॉप रही, जिसने 1 करोड़ की कलेक्शन की। लोग आप पर उंगली उठा के ये ना कह सके ये एक वो पाप है जिसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं खुद ही चला जाऊंगा। ऑल्सो 27 जुलाई 1977 को उनकी दूसरी बेटी भी हुई रिंकल खन्ना। फिर 1978 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्मों में से फिल्म भोला भाला एवरेज रही। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई राज कपूर और राजेश खन्ना की साथ आई फिल्म नौकरी भी अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप रही, बट ओवर द इयर्स इसे काफी पसंद किया जाने लगा, जिसे इंस्पायर्ड 2005 में संजय दत्त और शाहिद कपूर की वाह लाइफ हो तो ऐसी भी बनी थी। अरे हम दोनों तो भूत हैं और भूतों के लिए क्या आजादी क्या गुलामी। ये तो जो जिंदा है वो अपना अच्छा बुरा सोचे हैं। उसने कहा घर बेचकर कर्ज चुका दे बेटा, कर्ज इंसान को छोटा बना देता है। ये एक ऐसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी जो अपने रिलीज के दौरान बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर डिक्लेयर की गई। इसके बाद उनकी सिंपल कपाडिया के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई चक्रव्यूह, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और ये उनकी सिंपल कपाडिया के साथ दूसरी और आखिरी फिल्म भी थी। बट उन्होंने अपने एंटायर करियर में अपनी वाइफ डिंपल कपाडिया के साथ एक भी मूवी नहीं की। लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते राजेश खन्ना जी के चल रहे बैड फेज को थोड़ी राहत मिली जब ये 1979 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम बंधन हिट हो गई। मैं तेरे प्यार में पागल। ऑल्सो फिल्म अमरदीप भी सक्सेसफुल रही, जिसने 2 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन की और इस फिल्म के भी इंटरनेट पे 2 वर्डिक्ट हैं, जहां इसे 1 करोड़ 15 लाख की डोमेस्टिक कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज वर्डिक्ट मिला है, वहीं 2 करोड़ 30 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे सुपरहिट। लेकिन उसी साल आई फिल्म जनता हवलदार फ्लॉप रही और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म मुकाबला के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। मुकाबला है मुकाबला मुकाबला। फिर साल 1980 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म रेड रोज फ्लॉप रही। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई हिट रही। हजार राहें मुड़ के देखी। इसके बाद एक हॉरर फिल्म फिर वही रात सेमी हिट रही। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे डैनी और ये एज ए डायरेक्टर उनकी पहली और आखिरी फिल्म भी थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू डाई। बंदूक पास हो तो मिट्टी के हाथ भी लोहे के हो जाते हैं डॉक्टर। फिर आई फिल्म आंचलो और बंदिश भी अंडर परफॉर्म कर गई। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के मेरे होश ले लो दीवाना बना। फिर 1981 में रिलीज हुई उनकी 4 फिल्मों में से फिल्म कुदरत सेमी हिट रही। ये 1976 में आई फिल्म महबूबा के बाद उनकी हेमा मालिनी के साथ दूसरी ऐसी फिल्म थी जो री इनकारनेशन के थीम पे बेस्ड थी। इस अदालत में मुझे गीता की कसम दिलवाई गई और जो इंसान गीता की कसम खाता है वो दूसरे जन्म की कसम खाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म धारण कर लेती है। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान। इस फिल्म के सॉन्ग्स भी एवरग्रीन रहे एंड ऑल्सो इसे बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ये एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ उनकी फिल्म धनवान एवरेज रही, जिसने 1.96 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई एक क्राइम फिल्म दर्द में उन्होंने डबल रोल प्ले किया, बट ये फिल्म फ्लॉप रही। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा।
फिर आई एक्ट्रेस टीना मुनिम के साथ उनकी एक रोमांटिक फिल्म 50-50 एवरेज रही। फिल्म ने 1 करोड़ 80 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की और अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब के एक सॉन्ग में भी उन्होंने कैमियो किया। फिर 1982 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म दिल नादान फ्लॉप रही। फिर आई एक मल्टी स्टारर फिल्म राजपूत लगभग 8 साल डिले थी। ये एक हाई बजट फिल्म थी जिसने अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इंडिया में 3 करोड़ 75 लाख और वर्ल्ड वाइड 7.5 करोड़ की कलेक्शन की। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। फिर आई एक और मल्टी स्टारर फिल्म अशांति भी सक्सेसफुल रही। फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख और वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म धर्मकांटा भी सक्सेसफुल रही। फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ये फिल्म जानवर अंडर परफॉर्म कर गई जिसने 1.5 करोड़ की कलेक्शन की। इसके अलावा फिल्म सुराग और डिस्को डांसर में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। और अनफॉर्चुनेटली 1982 में ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया सेपरेट हो गए। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकल को लेकर आशीर्वाद बंगलो छोड़ दिया। बट दोनों एक्टर्स कभी लीगली सेपरेट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने फॉर्मल डिवोर्स कभी लिया ही नहीं। ऑल्सो 1980 में एक्ट्रेस टीना मुनिम के साथ शुरू हुआ उनका अफेयर भी कहीं ना कहीं दोनों के सेपरेशन का रीजन भी बना। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स टीना मुनिम और राजेश खन्ना का अफेयर 1980 से 1987 तक रहा और इन बिटवीन दोनों एक्टर्स ने 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। राजेश खन्ना से ब्रेकअप के बाद ईयर 1991 में टीना मुनिम ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। ईयर 1983 में उन्होंने नोटेबल कमबैक किया और 1983 उनके लिए एक सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ जब उनकी रिलीज हुई 4 फिल्मों में से फिल्म निशान को छोड़ के बाकी सभी फिल्में सक्सेसफुल रही। फिल्म निशान ने 1 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की, लेकिन इसके बाद उनकी शबाना आजमी के साथ ड्रामा फिल्म अवतार सुपरहिट रही। पहले ये फिल्म राजेश खन्ना साइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी ओल्ड एज था। अब क्योंकि उस दौरान उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा था इसलिए उन्हें ये फिल्म साइन करनी पड़ी और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस क्रिटिक्स और ऑडियंस को काफी पसंद आई। सेठ, तुम अपनी दौलत से जिसे खरीदना चाहते हो उसकी पेशानी पे लिखा है नॉट फॉर सेल। ऑल्सो 2003 में आई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म भागबान का प्लॉट भी इसी फिल्म से इंस्पायर था। कुर्बानी आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? जितनी जल्दी हो सके ये मकान खाली कर दो। हमें निकालने वाले आप कौन होते हैं? मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, ये एवरग्रीन सॉन्ग भी इसी फिल्म का है जो अब डिवोशनल सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। फिल्म का लेटर ऑन तमिल, तेलुगु, कन्नडा और मलयालम रीमेक भी बना और 1 करोड़ 60 लाख में बनी इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 7 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके बाद ये फिल्म सोतन भी सुपरहिट रही जिसका म्यूजिक भी पॉपुलर रहा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर। ये फिल्म भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के बजट में बनी थी जिसने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ही उनकी राज बब्बर और रेखा के साथ फिल्म अगर तुम ना होते भी हिट रही। ये 1983 में आई उनकी लगातार तीसरी सक्सेसफुल फिल्म थी जिसने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन की। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। इन बैक टू बैक हिट्स से ये प्रूव हो गया था कि ऑडियंस अभी भी उन्हें अडोर करती है। ईयर 1984 भी राजेश खन्ना साहब के करियर में एक डिसेंट ईयर साबित हुआ जब उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई। फिल्म आज का एमएलए राम अवतार 1983 में आई, एक हिट तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी बट ये हिंदी रीमेक कमर्शियली फ्लॉप रहा। फिर एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म मकसद सुपरहिट रही। 1983 की तेलुगु फिल्म की ये रीमेक 8 करोड़ 25 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1984 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी। केला ओह माय गॉड। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा। ये पहली नहीं है। सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? फिल्म आशा ज्योति भी सक्सेसफुल रही और ये भी 1981 की तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 90 लाख की कलेक्शन की। फिर एक मल्टी स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म धर्म और कानून मॉडरेटली सक्सेसफुल रही और ये भी 1982 की मलयालम फिल्म का रीमेक थी। फिल्म नया कदम एवरेज रही और ये भी 1982 की तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी और फिल्म आवाज ने भी मॉडरेट कलेक्शन की। एंड फाइनली ये फिल्म किसी भी साउथ की फिल्म का रीमेक नहीं थी। फिर 1985 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई और ये रहे उन फिल्मों के कुछ सीन्स, सॉन्ग्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए और कुछ लोग जीते हैं सिर्फ खाने के लिए, फिर भी दिन ब दिन कमजोरी होते जा रहे हैं। बुरी बात है, बुरी बात है। आके तो खोलो स्वामी, जवानी देखो स्वामी। अरे कैमरे का नाम लिया, छुट्टी हो गई। कैमरे के सामने आओगी तो कांट की उल्लू नजर आओगी। क्या नजर आओगे? कांट की उल्लू लगती। नेवर माइंड। अरे इन आंसुओं का क्या है, जरा सी खुशी मिली बस टपक पड़े, बगैर पूछे समझे। आगे से नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दिल में आग लगाए सावन का महीना हो, कभी बेबसी ने मारा, कभी नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। अरे एक तो नो एंट्री में घुसा है, ऊपर से रोप जमा रहे हो। चलो चलो रास्ता नापो। अरे क्या तमाशा हो रखा है बेबी, तुम्हें भी तो संभल के चलना चाहिए ना। सबूत वो तुम्हारी जलालत है जो तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। सबूत वो टेप रिकॉर्डर है। सबूत वो तुम्हारी आवाज है जो उस टेप रिकॉर्डर में बंद है। अपने गुनाह अपने पाप वो लोग मानते हैं जिनके पास अपना जमीर हो, अपनी आत्मा। और तुम अपनी आत्मा अपने जमीर को बेच चुके हो, दफना चुके हो। तुम जैसे राक्षस को मनवाना नहीं, मारना चाहिए। यही सच्चा इंसाफ होगा और ये इंसाफ मैं करूंगा। कल रात को तो हमें अंगूठा दिखाया था, आज हम आपको दिन में सितारे दिखाएंगे। हाँ, क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे तुमने हमें सुहाग रात नहीं मनाने दी, कम से कम सुहाग दिन तो मनाने दो। ईयर 1986 में भी रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म अधिकार हिट रही। ये एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ ही उनकी लास्ट फिल्म भी थी। प्यार की कहानी कभी खत्म न करना, दुनिया में कितना गम है। इसके बाद ये फिल्म अमृत सेमी हिट रही। फिल्म को क्रिटिक से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और 1987 में इसका तेलुगु रीमेक भी बना। ऑल्सो फिल्म नसीहत भी सेमी हिट रही और ये शबाना आजमी के साथ ही उनकी 7वीं और आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद ही मलयालम फिल्म डायरेक्टर IV शशिधरन की डायरेक्ट की हुई फिल्म अनोखा रिश्ता एवरेज रही। ये उन्हीं की डायरेक्ट की हुई मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक थी और इस सेम थीम पे 20 साल बाद 2007 में निशब्द और चीनी कम भी बनी। फिर आई फिल्म शत्रु भी एवरेज रही और मोहब्बत की कसम और अंगारे में राजेश खन्ना स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। अरे टकराना है तुम मुझसे, टकरा। फिर देख कृष्णा जुल्म का गला अपने हाथों से किस तरह दबाता है। मुस्कुराहट के सितारे चुन लिए हमने जो देखे। फिर 1987 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से गोरा फ्लॉप रही और बाकी दोनों एवरेज। जिससे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊं। एंड उसी साल ही हेमा मालिनी की एक्शन ड्रामा फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 1988 में रिलीज हुई उनकी दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इनमें से विजय एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा एंड फिल्म का प्लॉट उन्हीं की डायरेक्ट की हुई फिल्म त्रिशूल से इंस्पायर्ड था और ये उनकी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ रिलीज हुई आखिरी फिल्म भी थी और दोनों एज लीड एक्टर्स एक साथ 14 फिल्मों में काम कर चुके हैं। विकी कैसा भी है मेरा बेटा है, हमारे प्यार की निशानी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और उसी साल ही उनकी फारा नाज के साथ एक हॉरर फिल्म वो फिर आएगी। ये 1978 की मलयालम फिल्म लीसा का हिंदी रीमेक थी। फिर 1989 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई घर का चिराग, जिसमें उन्होंने चंकी पांडे और नीलम कोठारी के साथ काम किया। 7.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इस वर्दी में देखकर ऐसे लगता है जैसे कानून की जिंदगी बढ़ गई है। ये वर्दी तो क्या सर, मेरे सीने में चलती हुई हर सांस आपकी है। ये तुम जैसे रिश्वत के कीड़ों की वजह से देश खोखला और बर्बाद होता जा रहा है। खबरदार, अगर आइंदा तुमने रिश्वत की बात की तो। गणेश जी महाराज, अरे बम्बई आ गया, उतरिए और घूमिए जहां आपका जी चाहे। हाँ। फिर 1990 में रिलीज हुई उनकी गोविंदा के साथ एक फैमिली ड्रामा फिल्म स्वर्ग सक्सेसफुल रही। ये 1967 में आई फिल्म मेहरबान पे लूजली बेस्ड थी। ये फिल्म फैमिली ऑडियंसेस में काफी पॉपुलर रही। अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। डेविड धवन की डायरेक्ट हुई ये फिल्म 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 5 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके हिट साबित हुई और ये फिल्म राजेश खन्ना साहब के फिल्मी करियर की लास्ट हिट फिल्म भी रही। जो जख्म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। फिर 1991 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म बेगुना फ्लॉप रही। फिर आई फिल्म ₹10 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे एवरेज डिक्लेयर की गई
और ऋषि कपूर के साथ ही उनकी फिल्म घर परिवार समेत रही। फिल्म ने 4.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर पे फोकस करने के लिए कुछ देर के लिए एक्टिंग क्विट करने का डिसीजन लिया। वैसे तो उन्होंने 1984 से ही राजीव गांधी के इंसिस्ट करने पर कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1991 में वो नई दिल्ली से लोकसभा इलेक्शंस के लिए एलके अडवाणी के अगेंस्ट खड़े हुए और बेयर मार्जिन 1589 वोट से हार गए, जिसके बाद काउंटिंग स्टेशन पे आकर उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ चीटिंग हुई है। अब क्योंकि एलके अडवाणी गुजरात के गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन जीत चुके थे, इसलिए उन्होंने न्यू दिल्ली सीट से रिजाइन कर दिया और 1992 में न्यू दिल्ली सीट के लिए बाय इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसमें राजेश खन्ना ने 25,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया और 1996 तक अपनी सीट को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो आईएनसी के साथ जुड़े रहे और 2012 के पंजाब इलेक्शंस तक उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन किया। इन बिटवीन 1994 में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई, खुदाई, जो डिजास्टर रही और 1996 में आई उनकी एक और फिल्म सौतेला भाई भी बड़ी डिजास्टर रही। फिर फिल्मों से लंबे ब्रेक के बाद 1999 में उन्होंने कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें इंडस्ट्री में री एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। 1999 में आई उनकी अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म आ अब लौट चलने की हाइप तो बहुत ज्यादा थी, बट रिलीज के दौरान फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज डिक्लेयर की गई। इस फिल्म को ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था और ये उनकी डायरेक्ट की हुई पहली और आखिरी फिल्म भी थी। ये तो क्या कोई भी शरीफ लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती? आप ही तो चाहते कि मैं इससे शादी करूं। वो मेरी गलती थी। I was wrong. फिर 2001 में रिलीज हुई एक लो बजट फिल्म प्यार जिंदगी है में उन्होंने काम किया। यह फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 55 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 11 लाख की कलेक्शन की। अरे देख तो बेटी मुन्ना ने क्या किया है, मेरा तो पूरा कुर्ता ही गीला कर दिया है। ये भी अच्छा शगुन होता है। जा जल्दी से मुन्ना के कपड़े निकाल। जी बाबूजी। इसके अलावा 2001 में ही उन्होंने जी टीवी पे एयर हुए एक सीरियल इत्तेफाक में भी काम किया। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मैं रोज जीतता हूँ, लेकिन जीतने की नीयत से नहीं खेलता। फिर साल 2002 में आई ईशा देओल तुषार कपूर की फिल्म क्या दिल ने कहा में भी वो नजर आए। वही जो आपने सुना। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया। फिर 4 साल के गैप के बाद 2006 में आई एक फिल्म जाना में भी उन्होंने काम किया। यह फिल्म बड़ी डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 4,32,765 रुपए की कलेक्शन की। फिर 2008 में आई फिल्म वफा में राजेश खन्ना लीड रोल में नजर आए। अमृत मुझसे प्यार करो, कर पाओगे ना? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों? क्या तुम्हारे लिए जिस्म की भूख ही सब कुछ है? हर पति अपनी पत्नी को रात को जो सुख दे सकता है, वो सुख तुम मुझे नहीं दे सकते। जी तो चाहता है दबाकर मार डालो। ये फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना के एज लीड एक्टर उनके कम बैक के तौर पे प्रमोट की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ के अगेंस्ट 48 लाख रुपए की कलेक्शन की। ऑल्सो 2008 में ही डीडी नेशनल पे एयर हुए एक और टीवी सीरियल में भी उन्होंने काम किया। फिर 2009 में आई एक फिल्म काश मेरे होते में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। दोनों बैठकर पियेंगे, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तुम अपना सामान आज ही शिफ्ट कर लो। फिर 2010 में आई फिल्म 2 दिलों के खेल में राजेश खन्ना नजर आए। यह फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसने 1 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 1,90,000 रुपए की कलेक्शन की। क्योंकि ये तेरी सगी माँ नहीं है ना, सौतेली माँ है। सौतेली माँ थी, सौतेली माँ रहेगी, लेकिन मेरी तो सगी पत्नी है। फिर साल 2011 में उन्हें कैंसर से डायग्नोज किया गया और उनकी हेल्थ बहुत तेजी से डिटीरियोरेट हो रही थी। इसके अलावा साल 2012 में हैवेल्स के नए एड कैंपेन के वो ब्रांड एम्बेसडर रहे और ये एड उस दौरान काफी पॉपुलर भी हुआ। हवा बदल सकती है, लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और इस एड कैंपेन में फीचर होने के अराउंड 2 महीने बाद 69 इयर्स की एज में 18 जुलाई 2012 को फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना पास्ड अवे एट हिज बंगलो आशीर्वाद। अगले दिन 19 जुलाई को उनके फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान अराउंड 9 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिस वजह से क्राउड कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और जाने से पहले वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस के लिए एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी छोड़ कर गए, जैसा हमने उन्हें आनंद फिल्म में भी करते हुए देखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे 100 साल पहले जब मैं 10 साल का था तब से हमारी मुलाकात है। मेरा जन्म थिएटर से हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूँ ये थिएटर की बदौलत हूँ।
ये अराउंड 8 मिनट का ऑडियो मैसेज है जिसका फुल लेंथ आपको रिवाइंड स्टार्स इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। और फिर उनकी डेथ के एग्जैक्टली 2 साल बाद 18 जुलाई 2014 को उनकी लास्ट फिल्म रिलीज हुई रियासत, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। कि जहाँ पुलिस और सरकार का राज खत्म होता है, हमारा राज शुरू होता है। इस फिल्म को मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले और अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 4,25,000 रुपए की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। तो ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, राजेश खन्ना साहब की जर्नी। बेशक उनके लेटर फेज के दौरान उनकी फिल्में सक्सेसफुल ना रही हों, लेकिन 1970s और 80s में उन्होंने जो सुपर स्टारडम अचीव किया उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। इनफैक्ट फीमेल फैंस में तो उनका क्रेज पीक पर था। लड़कियां उन्हें अपने खून से लिखे हुए लेटर्स भेजती थी और उनके फोटोग्राफ से ही शादी कर लेती थी। ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस के साथ उनकी केमिस्ट्री और उन पे पिक्चराइज्ड सॉन्ग्स भी ऑडियंस के बीच आज भी पॉपुलर हैं। 2013 में इंडिया पोस्ट ने उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना साहब का कंट्रीब्यूशन आज भी नई जनरेशंस को इंस्पायर करता है। आज वो बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी उनके फैंस के बीच जिंदा है जो उन्हें प्यार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिग बी का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और अक्षय कुमार के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।